तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अबाव प्रिंसिपल तथा एन प्लस यल रूल। ठीक है, अबाव प्रिंसिपल तथा एन प्लस यल रूल दोनों ही एकदम सेम है, कहें तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, जो ये बताता है अबाव प्रिंसिपल वही जो है एन प्लस यल रूल भी बताता है। अबाव प्रिंसिपल आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी सेल या सब सेल में कैसे यानी किस ऑर्डर में इंटर कराएं, ठीक है, किस क्रम में फिल करें। ठीक है, और एन प्लस यल रूल भी यही बताता है हम किस सब सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सब सेल ऑफ एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। इस रूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है सबसे पहले उस सेल या सब सेल में इंटर करते हैं जिसकी एनर्जी कम हो। ठीक है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाली एनर्जी में, उसके बाद उससे ज़्यादा वाली, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे सेल के लिए यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिए गए हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, फिर चौथे सेल में। ठीक है, तो यही क्रम रहेगा। और उसके बाद सब सेल में सबसे पहले एस सब सेल में, फिर पी सब सेल में, फिर डी सब सेल में, उसके बाद एफ सब सेल में। ठीक है, ये क्रम है आपका इलेक्ट्रॉनों के इंटर करने का। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है एन प्लस यल रूल। ठीक है, एन प्लस यल रूल भी यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपके किस सब सेल में सबसे पहले इंटर करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए सब सेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ एन प्लस यल इज लोएस्ट। ठीक है, इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में इंटर करेंगे जिसकी एन प्लस यल की वैल्यू लोएस्ट होगी, यानी कम होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा जाएगा अभी 1s 2s या 2p, तो आप उसके लिए एन और यल की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसको ऐड करेंगे, यानी एन प्लस यल की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एन प्लस यल इज सेम फॉर 2 और मोर देन 2 सब सेल। यदि आप जो है एन प्लस यल की वैल्यू सेम आती है 2 या 2 से अधिक सब सेल के लिए, तो आप जो है इलेक्ट्रॉन इंटर दैट सब सेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ एन इज लोएस्ट। तो वह इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में इंटर करेगा जिसकी एन की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, यानी तब आप एन की वैल्यू को वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आइए उसके बाद देख लेते हैं हम जो है एग्जाम्पल को, कैसे जो है यह इंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि जो है यहाँ पर फॉर 4s सब सेल एंड 3d सब सेल, 4s सब सेल और 3d सब सेल के लिए एन प्लस यल की जो वैल्यू आएगी, 4s सब सेल के लिए एन की वैल्यू आई है बेटा 4, यल की वैल्यू कितनी है, यस ऑर्बिटल लिखा है, आगे 4 लिखा है, यानी जो एन की वैल्यू है 4 है, यस लिखा है यानी यल बराबर 0, यस ऑर्बिटल के लिए यल बराबर 0 होता है। ठीक है, यहाँ से एन प्लस यल की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 0 = 4। और उसके बाद फॉर 3d सब सेल, 3d सब सेल के लिए यहाँ पर बेटा एन की जो वैल्यू है वो 3 है, तथा यल की वैल्यू डी सब सेल के लिए 2 होती है, तो एन प्लस यल की वैल्यू कितना आएगी, 5 आएगी। तो यानी इलेक्ट्रॉन आपके जो है किस सब सेल में पहले जाएंगे, 4s सब सेल में पहले इंटर करेंगे, उसके बाद आप 3d सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, ना कि ऐसा जो है कि आप पहले 3d सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कराएंगे उसके बाद 4s में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही एन प्लस यल की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। उसके बाद बेटा है फॉर 3d सब सेल और 4p सब सेल, 3d सब सेल और 4p सब सेल में आप देखेंगे यहाँ पर एन और यल की जो वैल्यू है 3d सब सेल के लिए वो कितना है, 3 + 2 यानी 5, एन प्लस यल की वैल्यू कितनी है, 5 है। और 4p सब सेल के लिए एन बराबर 4, यल बराबर 1, यानी एन प्लस यल की वैल्यू कितनी है, 5 है। दोनों में सेम ही एन प्लस यल की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में बताया गया है तो इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में इंटर करेंगे जिसमें आपकी एन की वैल्यू कम हो। ठीक है, यानी 3d में और 4p में किसकी वैल्यू कम है एन की, तो 3 4 यानी 3 कम है ना, तो 3d सब सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ सबसेल दिए गए हैं तथा उसके बाद उसके n की वैल्यू दी गई है, l की वैल्यू दी गई है और n प्लस l की वैल्यू दी गई है। तो अब यहाँ पर जो है एक टेबल बना दिया गया है कि n प्लस l की वैल्यू क्या आएगी और उनका जो है ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और नीचे ऑर्डर भी लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपको जहाँ ना समझ में आए तुरंत ही आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो एक बात और बतानी है, इसके बाद बेटा जो है आपको जो है एक सिंपल सा आपको चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। इसका एक मेथड होता है कि आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर को याद करेंगे, तो उसको आपको जो है कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।